कि मेरी बहू जो एक गैर मर्द के साथ अपने अकेले बेडरूम में आपकी उससे एक दिन पहले मुलाकात होती है जिस दिन वो घर से जाता है। सेकेंडली उसने ये बताया कि हम लोग पहले भी इनके घर आते जाते थे, एक दो बार इनके घर आए, हमने चाय पानी पिया है। वो सारी पिक्चर वगैरह वीडियो थी, पिक्चर वगैरह थी जो रईस को शेयर की गई। कहता आधी रात को कौन आता पार्सल लेके। अच्छा। उसने कहा मैं आपको बताता हूँ ये आमना कौन है। उसने बोला जी ये आमना। वो इतना कॉन्फिडेंस थे इतना बड़ा सानिया करने के बाद कि वो बाहर होटलिंग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं बच्चों के साथ। छोड़ो इसको, तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कौन हूँ, तुम कौन हो। हमने कहा जी अल्लाह करे वो हमारी ना हो, आप हमें लेके चलो। कहते जी पाँव मजबूत करके आपने पहचाननी है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि देखते ही ना हमारी चीखें निकल गई, कांप उठे। मेरी वाइफ, मेरी भाभियाँ, मेरी बहनें टेरेस पे खड़ी होकर ऐसे नीचे देख रही हैं कि 30 जुलाई को बकरीद थी, ठीक है, और नेक्स्ट मंथ आज के दिनों में उसकी शादी थी। और लड़की कौन थी? ये खातून आउटिंग पे गई है, डेटें मारती रही उसके साथ, जूस कॉर्नर पे जाती रही है। या अल्लाह इस बंदे ने मेरे मुंह के ऊपर ये चीज मारी, एक एक चीज वो बताएगा फरहान, तुम नहीं बताओगे, तुम तो वहां पे जूंजे बहरे बन जाओगे। मेरी हाथ जोड़ के आपसे अपील है, DIG से मेरी अपील है, IG पंजाब से अपील है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। राना रईस डिलीवरी बॉय के नाम से जो वायरल हो रही है वीडियो कि उसने जो है एक औरत के साथ उसके इस तरह के ताल्लुकात थे। वो बता रही है मेरे पे तशद्दुद करता था, मुझे डराता था, धमकाता था। उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नए इंकशाफात हुए हैं, केस कहाँ तक पहुँचा है, रईस जिस दिन जाता है इनकी मुलाकात होती है, क्या बात करता है, क्या उस लड़की के बारे में कभी इनकी आपस में बात हुई। ये जो उनके बड़े भाई मेरे साथ है ये उनके दोस्त भी थे। इनकी दोनों की छोटों की जोड़ी थी और दो जो बड़े हैं उनकी अलहदा जोड़ी थी। ये माँ ने जोड़ियाँ बनाई हुई थी भाइयों की। और रईस जब नहीं मिलता, कैसे इनको मिला, किस हाल में मिला, उसके साथ क्या क्या हुआ, सब लोग जानते हैं। लेकिन रईस के भाई आज कुछ नई बातें बताएंगे जो उन्होंने अपने ही इंटरव्यू के अंदर वो गलत साबित हो गए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका भाई माशाल्लाह से अहले इलाका, जैसे सारे लोग बता रहे हैं कि उसका करैक्टर बड़ा अच्छा था, वो बड़ा नेक बच्चा था, आपकी वालदा की बड़ी रिस्पेक्ट करता था, पाँव चूम कर जाता और आप भाइयों की बड़ी रिस्पेक्ट करता था, आपसे पूछे बगैर चलता नहीं था। नहीं चलता। ये सारा वाकया हुआ कैसे? ये वाकया इस तरह हुआ है कि हमारा भाई गया है घर से पार्सल लेके जी। इन्होंने पार्सल के लिए उसको बुलाया, उसको ट्रैप करके बुलाया। ये सारा इंसिडेंट उन्होंने अपने घर पे किया। ठीक है, घर पे इन्होंने यार सारा इंसिडेंट किया। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे पता चलता है कि भाई रात को घर नहीं वापस आया। ठीक है, हम लोग अपने सोर्सेज के मुताबिक ढूंढते हैं उसको, तो उसके लिए हमें नहीं पता चलता। ठीक है, तो जैसे हमें पता चला है कि भाई वहाँ पर गया, वो कैसे पता चला, उसके साथ दो दोस्त थे उसके, वो कज़न थे। उससे एक दिन पहले मुलाकात होती है जिस दिन वो घर से जाता है। जब वो गया तब भी उसके साथ मेरी मुलाकात हुई थी, नीचे हम लोग बैठे थे। ठीक है, घर से खाना खाया है और बस पार्सल के लिए फ़ोन आ रहा था। मैं यही कह रहा था कि मैं पार्सल देने के लिए जा रहा हूँ और अभी ना थोड़ी देर के लिए आता हूँ। क्योंकि जब वो घर से गया उसके पास कैश भी था कंपनी का, कोई 1,47,000 कुछ रुपए उसके पास पैसे थे जो सारे दिन की कलेक्शन थी। उसके पास अपने पैसे भी थे उसके वॉलेट में, क्योंकि हर बंदा तो खाली नहीं होता, हर बंदे के पास पैसे होते हैं, अपने को जेब खर्च होता है, किसी के पास कितने होते हैं कितने, लेकिन उसके पास पैसे होते हैं, अच्छे खासे पैसे होते थे। ठीक है, क्योंकि उसका काम था बाहर अंदर आने जाने वाला। तो ये पार्सल देने के हवाले से वहीं पे गया है, तो वापस नहीं आया। इसके साथ जो दोस्त जो गए थे इनके साथ, हमारे वो लगते हैं अजीज़ो कार ही हैं, तो उन्होंने आकर हमें नेक्स्ट डे बताया कि रात को रईस को हमने वहाँ पे ड्रॉप किया, तो वहाँ से वापस नहीं आया। जिस घर के सामने गया वहीं पे फिर आप गए? वहाँ पे हम लोग दोबारा गए, उनको पूछा कि ये आपको किस तरह पता। कहते जी हम लोग पहले भी इस घर पे आते थे और चाय शाय पीते थे। कहते जब हम लोगों ने इसको यहाँ पे ड्रॉप किया और 2 अफराद ऊपर खड़े थे जो अभी पुलिस कस्टडी में है जी, हमने उसको पूछा कि क्या ये वही अफराद थे जब हमने इनको पुलिस ने अरेस्ट किया। उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल वही लोग हैं, ये टेरेस पे खड़े हुए थे जब हमने इसको रईस को यहाँ पे ड्रॉप किया है, ड्रॉप करके हम लोग चलेंगे। उसने कहा मैं 10 मिनट में आता हूँ, आप सोसाइटी के गेट पे खड़े हो जाओ। अच्छा, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। वो 10 मिनट वहाँ पे वेट किया, 1 घंटा किया, 2 घंटा, काफ़ी टाइम उसका वेट करने के बाद उन्होंने फ़ोन शोन किए, इसका नंबर बंद, वो वापस आ गए। सहमे हुए थे, वो भी बच्चे अनमच्योर थे, वापस आ गए। नेक्स्ट डे उन्होंने बताया कि हम लोग ऐसे गए, वहाँ पे गए थे, फिर हमें वो जगह पे लेके गए मौके वारदात पे कि इस घर में रईस गया है। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आपको किस तरह पता? कहते एक तो वो पार्सल था उसके हाथ में, सेकेंडली उसने ये बताया कि हम लोग पहले भी इनके घर आते जाते थे, एक दो बार इनके घर आए, हमने चाय पानी पिया है, यहाँ पे बैठे थे। अच्छा। तो इसलिए हमें पता है। ठीक है,
ये लोग वापस आए, हमने वापस आके वहाँ से पुलिस कंप्लेन की। पुलिस ने कहा कि आप लोग ना अपने ख़ानदान में देख लो, ठीक है, कि आपके ख़ानदान में ना हो, आप उनका नंबर दे दो, हम लोग उसकी लास्ट लोकेशन वगैरह भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि नंबर तो उसका बंद था रात का ही। जी। तो पुलिस को हमने उनका नंबर वगैरह दे दिया। अपने भी ख़ानदान में ढूंढते रहे, यारों दोस्तों में, अजीज़ों कारों में। तो हमें पता चला है कि रात को जब नहीं मिला, हम लोग पुलिस साथ लेके गए। पुलिस ने जाते साथ ही बैल दिए, तो घर से ना अर्गमान निकला इश्क भाई, अच्छा। जो अभी भी वो पुलिस कस्टडी में है। ठीक है। अर्गमान निकला है। अर्गमान को पुलिस ने पूछा है कि रात को ऐसे एक लड़का पार्सल लेके आया, तो वो लड़का किधर है, घर वापस नहीं गया। कहता आधी रात को कौन आता पार्सल लेके। अच्छा। उसने कहा मैं आपको बताता हूँ, ये आमना कौन है। उसने बोला जी ये आमना तो मेरी भाभी है। उसने कहा तेरी भाभी तो बुला, इधर तू क्या कर रहा है। कहते वो तो घर पे नहीं है, वो बच्चों के साथ आउटिंग पे निकली, ये खाना खाने गई। अच्छा। हाँ जी, यानी कि वो इतना कॉन्फिडेंस थे, इतना बड़ा सानिया करने के बाद, कि वो बाहर होटलिंग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं बच्चों के साथ जाके। जो वो बदचलन औरत और सफाक मुर्जिम ये बाहर खाना खाने गए हुए थे, किसी का जिगर का टुकड़ा छीन के खुद वो पेट भरने गए थे। तो पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में लिया है। कस्टडी में लेने के बाद उसने कहा मेरी बात कराओ आमना से। आमना से पुलिस ने बात की। उन्होंने कहा कि कल रात को इस तरह आपने किसी लड़के से पार्सल रिसीव किया, तो लड़का वापस नहीं गया। ठीक है। उन्होंने कहा जी मैंने पार्सल रिसीव किया ज़रूर है, लड़का उसी टाइम चला गया, मुझे नहीं उस चीज़ का पता बाद में वो लड़का कहाँ गया और कहाँ नहीं गया। अच्छा। हाँ जी। उन्होंने कहा कि आप घर आओ, आप, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, जहाँ भी हो आप घर आ जाओ, चंद मिनटों में आना, आपने घंटों में नहीं आना, मिनटों में आना। इतने में करते उसको पुलिस ने गाड़ी में बिठा लिया, पीछे से उनके बंदे आना शुरू हो गए। तो पुलिस ने कहा कि जो बात है जो होगी ना वो पुलिस स्टेशन में जाके होगी, यहाँ पे कुछ नहीं होगी। पीछे ही वो खातून और उसका शोहर ये दोनों आए, फरहान और जो है आमना, ये दोनों मुर्जिम जो आए हैं गाड़ी में बैठे, ये लोग आए। तो आते साथ ही वो उसने बड़ी बदतमीजी पुलिस वाले के साथ की कि तुम छोड़ो इसको, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कौन हूँ, तुम कौन हो। पुलिस वाले ने कहा तुम्हें ये नहीं पता कि सामने कौन खड़ा हुआ है, मैं एक अफसर हूँ, ठीक है। पुलिस ने इसको पकड़ा है, कहते इसको हथकड़ी लगाओ, गाड़ी में बिठा लो। पुलिस ने पकड़ के गाड़ी में डाल लिया, उसको हथकड़ी लगाई है। तो इतने में वो खातून वहां से निकल गई। अच्छा। खातून वहां से भाग पड़ी। वो खातून निकली वहां से। उसके बाद वो जो गाड़ी थी, गाड़ी भी उन्होंने, पुलिस ने वो पकड़ी, उनसे सारा पूछताछ की। उन्होंने गाड़ी जो थी, गाड़ी भी उन्होंने वहीं से रिकवर की। पुलिस को तब भी शायद उन्होंने बता दिया था कि हमारे साथ ये हमने ये इतना जो है दरिंदगी की है। तो पुलिस वालों ने पूछा गाड़ी कौन सी होगी, वो पुलिस ने उनका ये गाड़ी उनकी, वो गाड़ी भी पुलिस ने अपनी तहलील में लेके थाना फैसलटोन आ गए हम लोग। ठीक है। हमें तब तक भी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, ना पुलिस ने बताया, ना किसी ने कुछ हमें नहीं बताया कि बच्चा जिंदा है या नहीं, बच्चा जिंदा या नहीं। हमारे ज़हन में तो यही कि इन्होंने हमारे बच्चे को अगवा कर लिया। अच्छा। ठीक है, हमारा बच्चा बाजियाब करवा देंगे, ठीक है, अगर कोई मामला इस तरह के है तो हम लोग आए पैरेंट्स से, हम लोग, ठीक है, हमारा बच्चा है, बेटा है, भाई है, जो भी है, हमारे साथ बात करें, हम उनको सॉल्व आउट करने के लिए तैयार हैं। जो एक मेथड होता है, जो तरीकाकार है। उसके बाद पुलिस स्टेशन लेकर आए। पुलिस स्टेशन लाने के बाद वो पुलिस वाले फिर वहीं से निकले, वो खातून को उसके मेके के घर से उठा के लाए। ठीक है। मेके से उठा के लाए हैं। लाने के बाद हमें बताया गया, पुलिस वालों ने बताया है कि हमें एक डेड बॉडी मिली है पुलिस को, जो शाम के बटियां से मिली, मांगा मंडी की दूर। जी जी। ठीक है, वो डेड बॉडी मिली है, क्या आप उसकी शिनाख्त कर लोगे। अच्छा। हाँ जी, पुलिस ने ये हमें कहा कि क्या आप उसकी शिनाख्त कर लोगे। हमने कहा कर लेंगे, कौन सी ऐसी बात है। कहते मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे वो आपकी ना हो। हमने कहा जी अल्लाह करे वो हमारी ना हो, आप हमें लेके चलो। कहते जी पाँव मजबूत करके आपने पहचाननी है। हमने कहा हमारे पाँव मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह, आप हमें साथ लेके चलो, हम लोग पहचान लेंगे। लेकिन हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि इस तरह का भाई रईसी है, वो रईसी होगा और किस हाल में होगा, इस चीज़ का हमें इल्म नहीं था। जैसे हम लोग वहाँ पर गए हैं, आप यकीन मानिएगा कि जैसे हम लोग डेड हाउस इंटर हुए तो थोड़ा सा वेट करना पड़ा। वो बंदे आए जो डॉक्टर थे, जो वहाँ का अमला था, स्टाफ, वो जैसे हमारे भाई को ऐसे चेयर स्ट्रेचर पे डाल के लाएं, खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि देखते ही ना हमारी चीखें निकल गई, कांप उठे, हमारा जिगर फट गया। इन सफाक मुर्जमों ने हमारे भाई के साथ कितना वहशियाना, दरिंदों ने क्या जुल्म किया है। ठीक है, आप यकीन माने 95% जला हुआ था, लेकिन हमारा खून था अल्हम्दुलिल्लाह। पहचानने से तो कोई इनकार नहीं करता अपने खून को। हमने अपने भाई को तब पहचाना है, उसी टाइम में पहचान लिया हमने। देखती हमारी चीखें निकली, हम लोग कांप उठे, हम लोग गिर पड़े। जो हमारे साथ लोग थे वो भी चीखें पुकारें शुरू। वहाँ पे हमें कोई पानी पिला रहा, कोई उठा रहा, हमें तो होश ही नहीं कि हमारा लफ्ते जिगर इन्होंने छीन लिया। हमारे माँ का जिगर इन्होंने छीन लिया हमारे से। आपका दोस्त था? हमारा दोस्त क्या, मेरा बेटा था। हमारा 23 साल उसकी एज थी, मेरी 30+ एज है। ठीक है, आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जब वो दुनिया में आया तो मैं भी 8-10 साल का था। ठीक है,
एक 8-10 साल का बच्चा हो, जब उसको पता चले कि ये मेरा एक छोटा भाई है या बहन है, तो उसकी कैसी तरबियत होगी, उसके साथ उसका कैसा रिलेशन हो जाएगा। और सबसे छोटा था, ठीक है, आपकी जैसे वालदा को जब तक नहीं पता था? हमारे घर में किसी को भी नहीं पता था, ओह, तब तक वो जो हमारे दोस्त, जो कज़न वगैरह जो साथ थे, ख़ानदान के कुछ ज़राए थे, उनको जब पता चला है, वैसे ही उन्होंने पूरे ख़ानदान में जो अहले मोहल्ला थे, जो हमारे वहीं पे आसपास थे, उनको फ़ोन शोन कर दिया। तो ये भी साथ में बताया कि इनके घर अभी किसी को कोई ना बताना, क्योंकि इनकी वालदा जो है वो हार्ट पेशेंट है, वालिद वो भी हार्ट पेशेंट है। इस तरह का जब उनको सदमा मिलेगा तो शायद उनके ऊपर क्या बीतेगी ये हम नहीं जानते, हमारा अल्लाह जानता है या घर वाले जानते। बेटे पास होंगे ना, तो बेटे जिस अंदाज में बताएंगे शायद माँ को थोड़ा सा सब्र आ जाए। जी ठीक है, हमारा आप यकीन माने पूरा अहले इलाका निकल के ना हमारे घर के बाहर इज्तिमा की शक्ल में जमा हो गया था। हमें नहीं पता, हम लोग तो वहाँ चीखें पुकारे मार रहे हैं। जो लोग थे वहाँ के, यहाँ के जो लोग थे, अहले इलाका जो मोहल्लेदार थे हमारे, वो ऐसे हमारे घर के बाहर जमा हो गए थे जैसे यहाँ पे इज्तिमा है। कि लोग इतने सोगवार हो गए कि यार इनके बच्चे के साथ क्या जुल्म हो गया, इस घर में क्या क़यामत टूट पड़ी। ठीक है, मेरी वाइफ, मेरी भाभियाँ, मेरी बहनें टेरेस पे खड़ी होकर ऐसे नीचे देख रही हैं कि कोई इतना क्या सानिया हो गया। जो हाँ, लोग इकट्ठे हो गए वो पूछ रहे हैं लोगों से कि भाई क्या खैरियत है, क्या मसला क्या बना है। कोई किसी को बता नहीं रहा, कहते नहीं आप ही कुछ नहीं हुआ, बस वैसे ही फजर का टाइम हो रहा है इसलिए बाहर आए हैं, कोई मसला था अच्छा, शायद। उन्होंने ऐसे ही उनको टरका दिया खानदान हमारे घर वालों को, क्योंकि वो घर हमारे पूरे अहले इलाका हमारे मोहल्लेदारों को पता है कि इनकी घर की कंडीशन किस तरह है। इनका बूढ़ा माँ बाप है, बीमार है, हार्ट पेशेंट है। ठीक है, मेरे वालिद साहब को पैरालाइज का भी अटैक हुआ है। ठीक है, वो बोल नहीं सकते। ठीक है, आपने देखा होगा अभी भी उनको, जी जी। वो बोल नहीं सकते किस हाल में है। तो उनके ऊपर क्या बीतेगी कि जब एक जवान बेटा वो किस हाल में सामने आएगा। क्योंकि इसने एक कभी नहीं आप रईस ने आपको बताया कि इस तरह एक औरत है, उसने मेरे साथ इस तरह मुझे कहती है, या कुछ मेरे साथ ताल्लुकात हैं, या मुझे उसने पैसों के लिए घर बुलाया है? मेरे भाई ने कभी भी इस तरह मेरे साथ बात नहीं शेयर की थी, क्योंकि इस तरह की बातें वो शेयर नहीं करता, क्योंकि हमारे जो ना वो सेल्फ रिस्पेक्ट करने वाला बच्चा जी था जी। हमारा। ठीक है, जैसे हम लोग उसको कहते थे हमारी बात मानता था, जिस तरह वो कहता था हम उसकी डिमांड्स पूरी करते थे। हमारा बच्चा था, क्योंकि हमारा छोटा भाई था, बेटों उसका से बढ़ के निकाह था। हुआ था? उसका ईद शादी से थी? 23 जुलाई को उसका निकाह हुआ है। ठीक ईद है से 6 दिन पहले बकरा ईद को 29 जुलाई को बकरा ईद थी। ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट मंथ आज के दिनों में उसकी शादी थी। और उसके लड़की कौन थी? लड़की जो थी वो हमारे वो गैर ही थे। ठीक ठीक है, है। तो लड़की वो बाहर से आई हुई थी। अच्छा। ठीक है, खुद वो हमारी वो फैमिली अरेंज मैरिज थी, हमारे बच्चे की पसंद थी। ठीक क्योंकि है। जब हम लोग रिश्ता देखने गए तो उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आप ना लड़के बच्चे को को भी साथ साथ ले आओ, लें। बच्चे को। आजकल का रिवाज है, इसमें कोई बुराई नहीं है, शराब में शर्म नहीं, इस चीज़ का इस्लाम भी हमारी इजाज़त देता है कि लड़की लड़के को सामने बिठाओ। ठीक है, अगर उनके आपस में ज़हन मिलते तो अल्लाह के जी सबूत है, जी नहीं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जी जी। ये हमारा मुआशरा भी यही कहता है। हम लोग बच्चे को लेके गए वहाँ पे, हमें लड़की पसंद आई। मैंने सेपरेट तौर पे भी अपने भाई से पूछा है, क्योंकि वो मेरे साथ ज़्यादा शेर था। ठीक है, फ्रेंकली था, पूरे मोहल्ले में फ्रेंकली था, उसका किसी के साथ झगड़ा ही नहीं होता। कुरान पढ़ा हुआ था माशाल्लाह, मैट्रिक किया हुआ था, पढ़ा लिखा बच्चा था। ठीक है, मैंने भी उसको पर्सनली पूछा, मैंने कहा बेटा अगर तुम्हें पसंद है तो बताओ, अगर नहीं ना पसंद हो तो मुझे बता दो, मैं घर वालों को ना जाके मना कर देता हूँ। उसने कहा भाई आप ये मत सोचना कि मैं आपकी पसंद को या घर वाली पसंद को ठुकराऊंगा, क्योंकि घर की आपकी पसंद है, मेरी पसंद है, मुझे ठीक पसंद है। ठीक ठीक है, ये सारे मामला आपने देखने, आप बड़े हो। ठीक है, मैं सबसे छोटा हूँ, मुझे इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं, और मेरी शादी अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। हमने कहा यार जैसे तू कहेगा ना भाई, तेरी शादी वैसे ही करेंगे। अच्छा। निकाह का टाइम आया, मेरे भाई ने कहा कि मुझे ना इस तरह के कपड़े चाहिए, मैंने खुद अपने हाथों से लाने, मुझे पैसे दे दो। हमने उसको पैसे दिए, अपनी मर्जी से लेके आया, मैच करके लेके आया। उसने अपनी वाइफ के साथ बात की, उसने कहा मैंने इस तरह का जोड़ा पहनना है, इस तरह का ऊपर काम शाम हुआ है। आप यकीन माने कि वो 3 दिन लगा के ना, वो एक शेरवानी थी, वो वेस्ट कोट थी निकाह की, वो 3 दिन लगा के ढूंढ के लाया। उसने कहीं स्पेशल फिर तैयार करवाई। क्या जी, वो उसका कुछ वो डिज़ाइन नहीं मिल रहा जो मेरी वाइफ ने पहनना है ना, मैंने उसके साथ पहनना है, वो उसका डिज़ाइन नहीं मिल रहा मुझे, वो उन्हें मैंने ऑर्डर पे तैयार करवा ली। हमने कहा भाई तेरी मर्जी, देख ले, टाइम पे चीज़ें आनी चाहिए, वो ना हो कि इधर तेरे निकाह के लिए हम घर से जाए तो पता चले जी वो रईस साहब की शेरवानी नहीं है, खुला नहीं है, अभी वो चीज़ें कुछ बाकी रहती हैं, वो कोई बंदा लेके आ रहा, वो कह रहा है 1 घंटे में। इस तरह मैंने उसके साथ मजाक किया, कहता नहीं भाई ऐसी बात नहीं, उन्होंने जो टाइम दिया ना, उन्होंने कहा आप अपने टाइम पे ले लेना। मैंने कहा चल यार खैर। जैसे ही उसने मुझे कहा कि मैंने अपने निकाह पे इस तरह की गाड़ी लेके जानी, बड़ी गाड़ी लेके जानी, मैंने उसी तरह की गाड़ी लेके दी उसको। ठीक है, वही गाड़ी में बैठ के गया, जिस तरह की उसने डिमांड की कि मेरा निकाह इस तरह होना चाहिए, हमने वैसे ही किया। उसने कहा मेरी शादी इस तरह धूमधाम के करनी है, हमारे घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। हमने कहा यार जैसे तुम कहोगे ना, क्योंकि हमारे घर का
आखिरी बच्चा था, आखिरी शादी थी। उनकी पहली शादी थी घर की, हमारी आखिरी शादी थी। हमने कहा फैमिलियों ने धूमधाम से करनी दोनों फैमिली ने धूमधाम से करनी थी, क्योंकि उनकी भी वो बाहर से इधर आते, वो बाहर से इधर आए थे। ठीक है, ठीक है, शादी के लिए। हाँ, शादी के लिए आए थे। लड़की ब्रिटिश थी। ब्रिटिश थी। ओके। तो वो सारे वो मामला हमारे बिल्कुल वो ठीक थे। तो निकाह शिकाह हुआ, ठीक है। उसने कहा कि मैंने इस तरह से धूमधाम की शादी करनी। मैंने कहा यार आप जिस तरह कहोगे ना वैसे ही कर रहे हैं, क्योंकि बेटा आप मेरी एक बात याद रखना, आप हमारी बात मानते हो ना, हम आपकी मानते हैं, ठीक है। क्योंकि तुम्हें भी पता है कि हम किस कंडीशन में, और हमारा नेचर किस तरह का, हमारी फैमिली जो रिलेशन है वो किस तरह का है, और आप हमारे बच्चे हो, ठीक है। हमारा बूढ़ा माँ बाप है, हम लोग उनको तकलीफ नहीं दे सकते। और ये भी मुझे पता है कि तुम माँ की बड़ी इज्जत करते हो, बाप की बड़ी, हमारी बहुत इज्जत करते हो, ठीक है। कभी होता है जो बड़े होते हैं ना वो बच्चों को डांट दे, किस लिए डांटते, अच्छे बुरे से डांटते हैं, ठीक है। इन जो सफाक जो बगैरत थे ये लोग, अगर इनको किस तरह की कोई शिकायत थी तो सबसे पहले हमें वार्न करते, इसको इनको चाय पिलाती रही है, पहले घर में क्यों बुलवाती रही है, ये बाद में इसने इस तरह ये सरासर ये गलत बयानी कर रही, झूठ बोल रही है। ये बदमकार औरत जो है, उसका इसके साथ रिलेशन था, वो भी हमें दोस्तों से पता चला। जब ये इंसिडेंट हुआ तब दोस्तों से पता चला है कि ये इस तरह के मामला थे। ये जो खातून का, ये जो आपके कज़न लेके गए जिस घर में, ठीक है, इस घर में इसका इस तरह खातून के साथ रिलेशन है पिछले कुछ 6-7 माह से। अच्छा। 6-7 माह से उसका इसके साथ इस तरह का रिलेशन है कि ये बड़े गहरे रिलेशन में है। उनके घर आना जाना है। ये खातून बाहर आती है, बाहर आती इसके साथ होटलिंग पे गई है, ये खातून आउटिंग पे गई है, डेटें मारती रही, उसके साथ जूस कॉर्नर पे जाती रही है। ये सारी चीज़ें उसने खुल के बताई। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुझे कैसे पता? 3 बच्चों की माँ है वो कहती मैं 3 बच्चों की माँ हूँ जी, ठीक है। मैंने वो भाई के दोस्त से ये सवाल किया कि ये तुझे कैसे पता? हाँ कहता कि ये सारी चीज़ें, आखिर दोस्त मेरा था, जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो मेरे साथ सबसे ज़्यादा शेयर करता था इस तरह की बातें। तो उसने ये कुछ ना फोटोज़ मुझे शेयर की हुई थी, जिसमें वो आप देखा जा सकता है कि एक वो स्क्रीनशॉट मैंने सोशल मीडिया पे शेयर किया और हमारी तरफ से तस्वीरें जारी की हुई थी, जो अभी भी जो मीडिया पे चल रही हैं, जो पुलिस के पास है, जिसमें वो हंस-हंस के बातें कर रही है।